माई सेल्फ कुमार सुशांत, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर ब्लॉक पीरो। सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक खास आयोजन को करने के लिए। आज दिनांक 5 दिसंबर है और आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाने का निर्णय लिया था और आज अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 2020 है। तो हम मिट्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी को आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है, इसका थीम है मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता को रक्षा करना। तो आज का पहला थीम का पहला लाइन जो है मिट्टी को जीवित रखना। तो मैं बता दूं कि मिट्टी को हम तभी जीवित रख सकते हैं जब हम मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग कर जैविक उर्वरक की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस का कंसेप्ट कहाँ से आया, आखिर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे जैसे हमारे देश में या पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हरित क्रांति को भी बढ़ावा मिली। हरित क्रांति कहने का मतलब कि आप अपने खेत में जितना पैदावार बढ़ा लो, चाहे किसी चीज़ का प्रयोग करके। तो हमारे किसान भाइयों ने रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग किया और फसल के उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। लेकिन फसल की उत्पादकता या उत्पादन तो बढ़ गई, लेकिन इसके दुष्परिणाम काफ़ी ज़्यादा हुए। दुष्परिणाम ये हुए कि हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति कहीं ना कहीं चली गई। इसके अलावा जो हम रासायनिक उर्वरक से फसल को पैदा किए, वो हमारे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डाला। प्रतिकूल कहने का मतलब कि हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा बीमारी है कैंसर। आज पंजाब ऐसा देश है कि वहाँ कैंसर की संख्या या कैंसर के रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ और उसे खा कर बहुत सारे हर घर में एक कैंसर का पेशेंट मिलता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब में कोई भी किसान भाई हैं तो अपने घर के ही बाहर एक छोटा सा लॉन बना लिए हैं। वो अपने लिए तो जैविक का उत्पादन करते हैं, जो अपने यूज़ के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उन्हें बेचना होता है या फिर मुनाफा कमाना होता है तो रासायनिकों उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाकर उस चीज़ को बेचते हैं। इसीलिए हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद करना होगा या बहुत कम करना होगा और हमें जैविक उर्वरक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि मिट्टी को हम तभी बचा सकते हैं जब हम मिट्टी का क्षरण रोक सकें। क्षरण कहने का मतलब है कि मिट्टी का कटाव को हमें रोकना होगा। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, 1 इंच ऊपरी परत, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, उस ऊपरी परत को बनने में सदियों लग जाते हैं। इसीलिए उस ऊपरी परत के क्षरण को हमें हर हाल में रोकना होगा। अब हम ऊपरी परत के क्षरण को कैसे रोक सकते हैं? तो उसके लिए हमें जो जल होता है, जल को संचय करना होगा। जल को संचय करना होगा, ज़मीन को उस तरह से बनाना होगा कि वर्षा के पानी के साथ साथ मिट्टी का ऊपरी परत का क्षरण नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गई मिट्टी की बात।
अब मान लीजिए कि मैंने तो बोल दिया कि रासायनिक खाद का आप प्रयोग कम करें या फिर नहीं करें, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके खेत में कौन सा रासायनिक खाद को देना है, कौन सा नहीं देना है? उसके लिए भारत सरकार ने 2015 में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इस योजना के तहत हर 2 साल में एक सॉइल हेल्थ कार्ड देने की बात कही गई। उस सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको अपने मिट्टी के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मिट्टी को एकत्रित करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी सॉइल लैब है वहाँ देना होता है और उस मिट्टी की जांच होती है। उस मिट्टी में आपको 12 तरह के पैरामीटर के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा 12 पैरामीटर कहने का मतलब कि आपके बताया जाएगा कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम आपके मिट्टी में उसकी अधिकता है या फिर उसकी कमी है, इस चीज़ की जानकारी दी जाती है। और उसके आधार पर आपको उसमें ये भी चीज़ का जिक्र होता है कि आप अपने मिट्टी में कौन सा उर्वरक का प्रयोग करें और कौन सा उर्वरक का प्रयोग नहीं करें। मान लीजिए कि हमारे खेत या लैंड में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूरिया जो खाद है वो ईज़िली अवेलेबल है, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है या फिर कम पैसा में मिलता है। और यहाँ है कि नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक है, फिर भी हम उसमें यूरिया देते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि किसान भाइयों को लॉस भी होता है और उसका दुष्प्रभाव भी होता है। ठीक है, तो हर किसान को अपने मिट्टी का जांच कराना है। उस जांच को करते हुए उसकी प्राथमिकता को देना है। ठीक है, तो अब हम किसान भाइयों के पास रुख करते हैं और देखते हैं कि इन्हें जो भी जानकारी दी गई मिट्टी हेल्थ कार्ड के बारे में, उनसे वो कितने लाभान्वित हुए, उन्हीं से पूछते हैं। देखिए, आज 5 दिसंबर है। ठीक है, आज आपको अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 5 दिसंबर का डेट निर्धारित किया है विश्व मृदा दिवस मनाने के लिए। तो सबसे बड़ा बात है कि ये आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो किसान लोग जो है उत्पादन या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपने खेतों में बहुत सारा रासायनिक उर्वरक का यूज़ किया। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, आपको हरित क्रांति भी आया। हरित क्रांति में इसी बात पर जोर दिया गया कि किसी भी तरह उत्पादन बढ़े, तो रासायनिक खाद का अंधाधुंध यूज हुआ। उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ। दुष्प्रभाव ये हुआ कि आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी दूषित हो गई। ठीक है, पंजाब ऐसा राज्य है जहां आज हर घर में कैंसर का पेशेंट मिलता है। वहाँ यही कारण है कि वहाँ लोग उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए मृदा दिवस मनाया जाता है कि मिट्टी को हर हाल में बचाना है और जैविक उर्वरक का यूज़ करना है, जैविक जो खाद है उसका यूज़ करना है। तो पंजाब में लोग क्या करता है कि जैसे कि उनका घर है ना, तो घर के आगे ही एक लॉन बना दिया, उसी में सब्जी उब्जी उगाया अपने लिए जैविक विधि से। उन लोग जैविक खा रहा है, कैंसर का एक पेशेंट होने के वजह से। लेकिन बाकी लोग जो किसान को तो मुनाफा चाहिए, तो रासायनिक खाद का यूज़ करने से पूरा एकदम कैंसर वैंसर फैल गया। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ था कि इस योजना को लाने का एक और भी मकसद था कि सॉइल हेल्थ कार्ड लोगों को दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग की मिट्टी है, अब यूरिया इजीली अवेलेबल है मार्केट में या फिर कम कॉस्ट में मिल रहा है, तो लोग यूरिया खरीदे और अपना खेत में डाल दिए। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन का कितना मात्रा है, नहीं पता है कि नाइट्रोजन है कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, क्या है, इस चीज़ आपको लोग को नहीं पता है।
तो हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सॉइल लैब के तहत एक सॉइल लैब है, जैसे कि हमारा केवीके में है सॉइल लैब। वहाँ किसान लोग अपना मिट्टी देगा, उस मिट्टी का जांच होगा, उस जांच के तहत आपको एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी चीज़ है वो कितना मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उसकी मात्रा को बताया जाएगा। ठीक है, और उसके अनुसार उसमें एक और कॉलम दिया गया है कि अब तो ये आपको मात्रा पता चल गया इतना इतना है, अब हम इस मिट्टी में क्या चीज़ का प्रयोग करें, किस खाद का, वो चीज़ अब बताया जाएगा। ठीक है, तो वो भी लिखा रहता है कि आप अपने खेत में अब ये खाद का इस्तेमाल कीजिए ताकि पैदावार आप लोग का अच्छा हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आयोजन होता है किसान लोग को जागरूक करने का, क्योंकि बहुत लोग पता नहीं होता है। और हम यहाँ जमुआओं में इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि जमुआओं एक आपका चयनित गांव है, ठीक है, जिसका सॉइल सैंपल जाएगा चेक होने के लिए यहाँ के किसान लोग का। ठीक है, तो जिन लोगों का भी सॉइल अपना टेस्ट कराना है वो संपर्क करेंगे और अपने मिट्टी को संग्रहित करके लगभग 500 ग्राम मिट्टी हमको देंगे। ठीक है, उसमें मतलब कि ईटा पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन मिट्टी होना चाहिए अपने खेत का निकाल के। ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है मिट्टी निकालने का। जैसे कि आप लोगों को खेत से मिट्टी निकालना है तो सबसे पहले एक भी आकार का गड्ढा करना है। ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर का। उसके बाद जो ये और ये वाला हिस्सा बच गया, इसी हिस्से से 500 ग्राम मिट्टी निकालना है। ऐसा लगभग 1 एकड़ मान लीजिए कि आप लोग का लैंड है, तो 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 5 से 10 जगहों से उतना मिट्टी निकालना है, 500 ग्राम। उसके बाद सारे मिट्टी को मिला देना है। ठीक है, मिक्सचर कर देना है उसका। उसके बाद उसको ऐसे करके 4 भागों में बांट देना है उंगली से। ठीक है, और इसका जो अपोजिट साइड वाला मिट्टी है, मान लीजिए इधर वाला मिट्टी हो गया, इधर वाला मिट्टी है, दोनों को हटा के बाहर फेंक देना है। बाकी जो 2 बच गया ना, फिर उसको मिलाना है, उसको 4 भाग में बांटना है। ये तब तक करना है जब तक कि आपका मिट्टी का मात्रा 500 ग्राम नहीं हो जाता है। अच्छा रीडिंग आने के लिए 500 जब मात्रा हो जाएगा तो उसको पैक करके और हमसे संपर्क करके हम ही को देना है। हम खुद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप लोग का पंचायत कार्यालय धीरेन्द्र जी के ही घर में खुला हुआ है। ठीक है, यहीं पर अपना मिट्टी रख देना है और हमको एक कॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ भी हम हमेशा आते जाते रहेंगे। तो ये सब योजना का आप लोग को लाभ लेना है किसी भी तरह से। अब मिट्टी के कटाव को भी रोकना है। ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक हमारे पास योजना है जल जीवन हरियाली का। जैसे कि मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है ना, ऊपरी परत इतना उपजाऊ होता है कि उसको बनने में सदियों लग जाता है। सदियों लग जाता है तब आपका 1 इंच का ऊपरी परत तैयार होता है। तब उस ऊपरी परत को आप लोग को नुकसान होने से बचाना है। तो उसके लिए आप लोग के पास जैसे जल जीवन हरियाली है, तो उसके अंतर्गत सरकार जो है मृदा दिवस है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2020 है और हम पीरो प्रखंड अंतर्गत जमुआओं पंचायत के जमुआओं ग्राम में इस दिवस को यानी कि मृदा दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के दिन किसानों को काफ़ी मिट्टी के बारे में जानकारी दी गई और अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं इस गांव के। इनका नाम है धीरेन्द्र कुमार राय जी हैं ये। और इस बार जो सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रत्यक्षण का लाभ है हम इन्हें ही देंगे। यहाँ इनका लगभग 1.5 हेक्टेयर के आसपास में इनका अपना ज़मीन है जिस पर ये खेती करते हैं और काफ़ी अच्छी ढंग से खेती करते हैं। तो हम धीरेन्द्र जी से कुछ सवाल पूछेंगे कि ये किस तरह से खेती करते हैं और इसका प्रबंधन मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कैसे बनाए रखते हैं। तो धीरेन्द्र जी, आप जो यहाँ पे फसल लगाते हैं इसमें मतलब पराली को जलाते भी हैं क्या? नहीं, पराली को नहीं जलाते हैं। पराली को नहीं जलाते हैं। पराली को हम कुछ तो हाथ से कटिंग होता है और कुछ हार्वेस्टर से भी कटिंग होता है। हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसको हम बटरवा लेते हैं। जी। और जो छोटा बचता है तो 0 टिलेज से हम लोग बो देते हैं। जी। बोने के टाइम में तो ख़राब लगता है, लेकिन बाद में वो मिट्टी में वो जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद में वो जो ज़मीन है वो जो सड़ता है उससे उपजाऊ हो जाता है। उससे जो यानी आपके कहने का मतलब है कि ये पराली जो है आपके खेत को मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाता है, फायदा ही होता है।
जी, हम भी यही चाहते थे, यही सुनना भी चाहते थे यहाँ कि यहाँ पराली ये नहीं जलाते हैं, और ये जो पराली बचता है अवशेष, फसल अवशेष का, ये काफ़ी अच्छी ढंग से इसका प्रबंधन करके अपने मिट्टी में ही सड़ा गला देते हैं और इसकी उर्वरकता शक्ति को बनाए रखते हैं। तो आज जैसे कि मृदा दिवस है और ये सॉइल हेल्थ कार्ड से भी जुड़ा हुआ एक स्कीम है। हम भारत सरकार की एक योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके तहत किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड लेने के लिए बताते हैं और बताते हैं कि आप अपने फिर से कीजिए। हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ी हुई स्कीम है और इसके तहत हम किसानों को बोलते हैं कि आप अपने मिट्टी का जांच कराएं और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं, जिसके चलते उनको उर्वरता के बारे में पता चले। काट दीजिए। हाँ, तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे और किसान लोगों को? हम यही चाहेंगे कि जो है मिट्टी जांच जो किसान है सब लोग अपना अपना दे। अब मिट्टी जांच जो हो सही तरीके से, हम लोग तो मिट्टी देंगे ही जी जी, ताकि उसको जो हमारा कार्ड मिलेगा उसमें सही तरीक़ा से आना चाहिए और उसी हिसाब से हम ना उसमें उर्वरक को डालेंगे। जी जी जी, और उर्वरक को उस हिसाब से डालेंगे तो खेत का उर्वरा शक्ति बनाए रखेगा और हमारा जो है वो फसल भी अच्छा होगा, उत्पादन भी हमको अच्छा होगा और मुनाफा भी मिलेगा हमको। जी जी, ये इस जमुआ ग्राम के ये काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं और ये चाहते हैं कि इनका जो मिट्टी जो ये सैंपल दें उनका जांच बहुत अच्छे ढंग से हो, और एज एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, एग्रीकल्चर एम्प्लॉय होने के नाते मैं इनकी मिट्टी की जांच कराने का भरसक प्रयास करूंगा कि इनका मिट्टी का जांच बहुत सही तरीके से हो और इनको अपने मिट्टी का सही नॉलेज हो, कितना न्यूट्रिएंट अभी है, किस न्यूट्रिएंट का कमी है और कौन सा न्यूट्रिएंट इनको अपने खेत में देना है। इसका मैं भरसक प्रयास करूंगा कि इनको उचित और अच्छा सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। धन्यवाद।